हेडिंग दे दो। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हिंदी में इसको कहेंगे क्रमचय और संचय। लिखते जाओ मेरे साथ। सबसे पहले परमुटेशन, सॉरी कॉम्बिनेशन। इसी को कहते हैं हिंदी में संचय, और शुद्ध हिंदी में अगर जानना चाहो तो चयन या सिलेक्शन। लिखो, हम बोल रहे हैं। अच्छा, हम लिख दे रहे, रुको। दिए गए वस्तुओं में से बिना उनके विकल्प का बिना उनके स्थान विचार करते हुए कुछ या सभी वस्तुओं को चुनना। परमुटेशन कहलाता है। कहाँ पे चाय लेके? दिए गए वस्तुओं में से बिना उनके स्थान के विचार करते हुए, या एक वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, चलो ठीक है ऐसा ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। दिए गए वस्तुओं में से बिना उनके स्थान का विचार करते हुए कुछ या सभी वस्तुओं को चुनना परमुटेशन, सॉरी कॉम्बिनेशन कहलाता है। कॉम्बिनेशन कहलाता है, कॉम्बिनेशन। फिर एक आता है परमुटेशन। इसको हिंदी में कहोगे क्रमचय, और सिद्ध हिंदी में अगर कहना चाहो तो व्यवस्थित या अरेंजमेंट। तो सेम वही लाइन, दिए गए वस्तुओं में से सिर्फ इतना चेंज करना है कि उनके क्रम का क्रम, अच्छा क्रम आएगा यहाँ पे, बिना उनके क्रम लिख देना, ठीक है। बिना उनके क्रम के विचार करते हुए कुछ या सभी वस्तुओं को चुनना कॉम्बिनेशन कहलाता है। और दिए गए वस्तुओं में से उनके क्रम का विचार करते हुए स्थान काट के क्रम कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। विचार करते हुए वस्तुओं को व्यवस्थित करना परमुटेशन कहलाता है। ठीक है, पहले वाले में क्या बोले कि दिए गए वस्तुओं में से बिना उनके क्रम का विचार करते हुए कुछ या सभी वस्तुओं को चुनना कॉम्बिनेशन कहलाता है। और परमुटेशन में दिए गए वस्तुओं में से उनके क्रम का विचार करते हुए वस्तुओं को व्यवस्थित करना परमुटेशन कहलाता है। सब समझा रहे हो अभी?
देखो कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने क्या बताया, बस इतना याद रखना कि चयन या सिलेक्शन, और परमुटेशन के बारे में सिर्फ इतना याद रखना अरेंजमेंट। यानी कि आपको मान लो हम कुछ पैसा देते हैं, ठीक है, जिसमें 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट और 2000 रुपये का नोट है। कुछ लोग क्या होंगे कि उस पैसे के एक साथ मतलब लेगा, इसी तरह पकड़ेगा और पॉकेट में डाल लेगा, तो वो हमारा हो गया क्या, कॉम्बिनेशन हो गया। मतलब हम लोगों ने क्या किया कि चयन करके बस पैसा अपने आप रख लिया। लेकिन दूसरा कोई अरेंजमेंट में क्या होगा कि उस पैसे को सीक्वेंस वाइज अरेंज करेगा, पहले 10 का नोट, फिर 20 का नोट, 50 का, 100 का, 200, 500, फिर 2000, ठीक है। तो वही हमारा अरेंजमेंट हुआ। और हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लो कि मॉल में कोई लड़की कपड़ा लेने के लिए गई, तो वो चुन करके नहीं ली, जितना कपड़ा दिखा सब एक ही बार उठा लिया और बैग में भर ली, ठीक है। तो वो सब क्या हुआ, हमारा कॉम्बिनेशन हुआ। और अरेंजमेंट में हमारा क्या होगा कि चुन चुन करके सेलेक्ट करके जब कपड़ा हम लोग खरीदेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अरेंजमेंट कहेंगे। देखो कॉम्बिनेशन में हम लोगों को सवाल देखने को मिलेगा पर्सन, बॉल, कार्ड्स के ऊपर। परमुटेशन पर हम लोगों को सवाल देखने को मिलेगा लेटर्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर, ठीक है। आपने 11, 12 में शायद पढ़ा होगा परमुटेशन को, और इसको जब ध्यान अच्छे से पढ़ोगे तभी आपका प्रोबेबिलिटी का सवाल बनेगा। होता बिल्कुल ही आसान है, एकदम अलग अंदाज में पढ़ाएंगे। जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपने 12 में पढ़ा होगा और मेरा वाला तरीका, दोनों में आसमान जमीन का फर्क होगा। 12th में था ना, 11th में था, प्रोबेबिलिटी से पहले होगा। हाँ 12 में नहीं। आगे फिर लिखना है n चीजों में से r चीजों को चुनना। r चीजों का अरेंजमेंट लिख देते हैं, अरेंजमेंट। तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, वस्तु कर दो, NPR बराबर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। होता बिल्कुल ही आसान है, शुरुआत है इसलिए आप लोगों को डर लग रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आसान होता चला जाएगा। तो n चीजों में r चीजों का अरेंजमेंट, जहां पर वेयर n बराबर हमारा है टोटल कंपोनेंट्स, और r बराबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड कंपोनेंट। जैसे कि एक बॉल का ही एग्जांपल लेते हैं कि एक बक्सा है, बक्से में 5 बॉल है, 5 बॉल टोटल हमारा क्या है, 5 बॉल है, तो n बराबर हमारा 5 हो जाएगा। लेकिन हमको रिक्वायर्ड सिर्फ 2 निकालना है, तो वहां पर रिक्वायर्ड r बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड कंपोनेंट। फैक्टोरियल के बारे में आप लोगों ने जाना था, पहला इसी को रोल नंबर 1 कर लोगे, जैसे कि एक और इसमें एक क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि आप ज़्यादा डिटेल में समझ पाओ। जैसे 18p2 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 18 फैक्टोरियल, और नीचे क्या करोगे, 18 में से 2 जाएगा तो 16 फैक्टोरियल लिख देंगे। 18 को 18 गुने 17 फैक्टोरियल, तो याद है ना नंबर सिस्टम में, इंटू हम लोग इसको 16 फैक्टोरियल कर सकते हैं, नीचे 16 फैक्टोरियल है, दोनों आपस में कट जाएगा, 17 गुने 18 करोगे तो 306 आ जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर। बात समझे? थोड़ा सा फैक्टोरियल को यहीं पे जान लेते हैं, इतना जगह काफ़ी होगा उसके लिए। फैक्टोरियल के बारे में नंबर सिस्टम में बताया था, किसको कहता है कि क्रम से गुना करने को फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक ना। उल्टा क्रम से या तो सीधे भी लिखोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि 0 फैक्टोरियल के बारे में हम लोगों ने जाना था कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 फैक्टोरियल का मान, 2 फैक्टोरियल का मान 2 गुने 1 लिखोगे, यानी कि 2 गुने 1 फैक्टोरियल लिख दोगे, बराबर क्या हो जाएगा 2। 3 फैक्टोरियल, 3 गुने 2 गुने 1, यानी कि 3 गुने 2 फैक्टोरियल भी इसको लिख सकते हो, बराबर क्या हो जाएगा 6। फिर 4 फैक्टोरियल बराबर 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, बराबर 4 के 12, 12 दुने 24, या तो इसको पहले ऐसे ही लिखो, 4 गुने 3 फैक्टोरियल बराबर 24 आया। फिर आगे बढ़ते हैं, 5 फैक्टोरियल, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, या इसको ऐसे भी लिखोगे ना, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम बात है, ठीक है। लेकिन ऐसे दिखना है, हम लोगों का आदत हो गया बचपन से, इसलिए हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यार ये कितना है, 5 चौके 20, 20 30 60, 60 दुने 120। फिर 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी कि 6 गुने 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसका मान 720 हो जाएगा। यानी कि आपको पता चल रहा है इस डाटे से कि जब भी हमें n फैक्टोरियल निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोगों ने क्या किया है, जैसे n फैक्टोरियल निकालना है, n के जगह हमारा 6 है, यहाँ से हमको पता चला कि हम लोग क्या करेंगे, पहले n लिखेंगे, और यहाँ पे देखो n-1, 5 फैक्टोरियल क्या है कि ये n में से एक कम है, यानी कि हम लोग यहाँ से फॉर्मूला आपको खुद दिख गया कि n फैक्टोरियल बराबर n इंटू n-1 फैक्टोरियल होता है। बताओ दिखा कि नहीं दिखा? तो ये हमारा रूल नंबर 2 हो जाएगा।
और 2 रूल होता है, नजर आएगा नीचे? नहीं नजर आएगा। कहाँ पे लिख दे? यहाँ पर लिख दे, यहाँ पर लिख देते हैं। छोटा सा रूल है दोगे, रूल नंबर 3 लिखोगे कि NPN बराबर हमारा N ही हो जाएगा। जैसे कि 6P6 ये हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इसी में रूल नंबर 4 एक ऐड कर लेना कि NP0 बराबर 1 होता है। जैसे कि 6P0 अगर लेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। आप इसको देख सकते हो, एक बार मैं इसको यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, समझ लेना कि रूल नंबर 3 को एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे ये हुआ, ठीक है। इसका प्रूफ अगर लिखे तो हमको 6P6 का वैल्यू अगर चाहिए तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल और नीचे में 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है? 1। तो 1 से जब भागा दोगे तो वापस से वही नहीं आ जाएगा। इसी तरह इसको हम लोग नहीं प्रूव कर लेंगे इसको। हाँ कहाँ पर? रूल नंबर 3 में। हाँ अच्छा, ये फैक्टोरियल में आया हुआ है ना? हाँ अच्छा, हाँ फैक्टोरियल ही होगा, फैक्टोरियल ही होगा, ठीक है, फैक्टोरियल ही होगा। अब सही है। और यहाँ पर देखो, जैसे 6P0 अगर हम लिख दें तो इसको क्या लिखोगे? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 0 फैक्टोरियल। यानी कि इसको ओवर लिख सकते हो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। अब कटा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बात क्लियर है? कितना नोट करो, पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं लोग को। आप उधर देखो, इधर नहीं। चलो ले लेगा। अब लिखना पड़ेगा यहां से। मिटा दे। ये तो पहली बात, इस तार को डेली पैर में ही फंस जाता है। मिटा देना। आगे बढ़ते हैं। आप लोग रिजल्ट लोगे तब तो हम फिल्म बनाएंगे। फिल्म बनाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक बताए? फैक्टोरियल तक ना। अब आगे क्या बताना? एक कंसेप्ट बताना है। 4 गो टोटल कंसेप्ट हम आप लोगों को बताएंगे। कंसेप्ट नंबर 1 रूल सारा हो गया, ठीक है। परमुटेशन का ही रूल समझेंगे, कॉम्बिनेशन का रूल आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं, वो मैं क्वेश्चन में ही आप लोगों को बता दूंगा। और हो सकता है आपने पढ़ा होगा तो आपको ऑलरेडी याद है, और नहीं भी याद है तो बहुत आसान होता है। तो कंसेप्ट नंबर 1 क्या है कि 5 एक राजा है, एक राजा की 5 रानियां, ठीक है। कुछ भी नाम दे दो उसको। क्या क्या नाम देना चाहोगे बताओ? नाम सजेस्ट करो कोई। अरे नाम बताओ 5 रानियों का। वो भी नहीं, इन्हीं का नाम दे देता है, ठीक है। एक अनीता हुई, एक अंजलि हुई, एक उषा हो जाएगी, और कौन है इधर? एक सावित्री हो जाएगी, और एक कौन है पीछे से? तो श्रुति को ले ले। चलो श्रुति को ले लिए। तो एक राजा की 5 महारानियां हैं। इनको एक क्या? श्रुति का ठीक तो है? नहीं है? सही तो है। तो एक राजा के 5 महारानियां हैं, ठीक है। अब 5 उसका राजमहल है, राजघर जो होता है, महारानियों का कमरा, उसमें रखना है, ठीक है। ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट के थ्रू बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। देखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है, इसका एक अलग ही तरीका है सॉल्व करने का, जो आप पढ़ कर गया है। और हम जो पढ़ाएंगे वो एक बहुत ही अलग चीज होगा, ठीक है, जो कि यूट्यूब वगैरह में मिलेगा नहीं। और बहुत कीमती चीज है ये सब, क्योंकि ये सब कंसेप्ट बहुत जगह से ढूंढ करके मैंने, देखो मेरा जो कंसेप्ट होता है वो अभिनय शर्मा से मैच करता है हमेशा। और अभिनय शर्मा प्रेजेंट टाइम में इंडिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन है कंपटीशन के दृष्टि से देखोगे। और मैं उनका भी स्टूडेंट रहा हूँ, और उनका तरीका और मेरा तरीका दोनों का मिक्स करके पढ़ाते हैं जब भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बस हम लोग 2 ही जगह ये सब तरीका आप लोगों को मिलेगा, दूसरे जगह नहीं मिलेगा। जैसे देखो 5 महारानियां हैं, एक राजा का राजमहल है, 5 कमरा है उसमें। अब 5 कमरों में उन लोगों को, महारानियों को शिफ्ट करना है। लेकिन कंफर्म ये है, लेकिन एक रूम में अगर एक महारानी शिफ्ट हो गई तो दोबारा उस रूम में नहीं जाने वाली। एक रूम में जैसे ही शिफ्ट हुई उसका वो रूम कमरा हो गया, ठीक है। तो वही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जैसे 5 महारानियां हैं ये सब। अब पहला वाला जो कमरा है, हम लोगों को जैसे कि एक मंत्री बैठा हुआ है। अब मंत्री तो अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि कौन से कमरे में कौन सी महारानियां जाकर के शिफ्ट होने वाली है, लेकिन इतना जरूर उसको पता है कि पहले वाला जो कमरा है, मान लो कि पहले कमरा में गया तो इसमें 5 में से 5 महारानियां शिफ्ट हो सकती है।
हो सकता है कि नहीं? पॉसिबिलिटीज क्या है कि पांचों में से पांचों रानियां पहले वाले कमरे में शिफ्ट हो सकती है, तो हम लोग यहाँ पर 5 लिख देंगे, क्योंकि 5 तरीका है रानियों को पहले वाले कमरे में रखने का। ठीक है, तो ये वाला कंफर्म हो गया, पहला सीख गए, पहला कमरा हमारा कंफर्म हो गया। अब दूसरे कमरे में जब आते हैं, तो दूसरे कमरे में जब हम लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं पहले वाले कमरे में इन पांचों में से एक रानी शिफ्ट हो गई है। बताओ हुई है कि नहीं हुई? एक हुई है। कौन हुई है ये हम नहीं बता सकते, हो सकता है अनीता हुई, हो सकता है अंजलि हुई, हो सकता है उषा या सावित्री या श्रुति, पांचों में से किसी एक का स्थान तो पक्का हो गया, लेकिन किसका हुआ ये हम लोग नहीं बता सकते। चलो ठीक है, वही नहीं बता सकते, कोई बात नहीं। तो दूसरा वाला जो कमरा है इसमें कहीं ना कहीं एक महारानी जब पहले में जगह ले ली तो दूसरे वाले में 4 महारानियां बैठ सकती है। ठीक है, इसी तरह आप तीसरा वाला जो कमरा आएगा इसमें पहले का 2 कमरा में कहीं ना कहीं 2 महारानी अपने जगह ले लिए, बचा हुआ इसमें 3 महारानी अपना जगह ले सकती है। अगले वाले में कितना लोग ले सकता है? 2, और इसके अगले वाले में 1। तो टोटल वेज महारानियों को इन कमरों में शिफ्ट करने का क्या हो जाएगा? सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ये कंसेप्ट को भी 3 जैसे ही कंसेप्ट नंबर 3 तक आएंगे ना, ये पूरा आपके दिल दिमाग किडनी में धारण हो जाएगा। ठीक है, 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दुने 120। तो टोटल 120 तरीका है उन रानियों को इन कमरों में शिफ्ट करने का। ठीक है, अभी आप आसान शब्दों में समझोगे, इस चीज को हम और डिटेल में क्लियर करेंगे किसमें? कंसेप्ट नंबर 3 में। ठीक है, तो कंसेप्ट नंबर 2 को समझ लो आप। कंसेप्ट नंबर 2 को, जैसे कि अगर हम एक वर्ड लिखे पावर, एक वर्ड मैंने लिख दिया पावर, तो इसमें आपको लिखा क्या दिखाई दिया कि कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे इसको क्या? नॉट रिपीटेड। हिंदी में इसको कहता है पुनरावृत्ति, आपको पता ही है। तो इसमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हुआ है। जैसे ही एक वर्ड हम लिख दे पापा, तो इसमें आप क्या कहोगे कि ये रिपीटेड वर्ड है गुरुजी, यानी कि एक चीज दोबारा वो वर्ड फिर से आ गया है हमारा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिपीटेड कहेंगे। संख्या में अगर बात करें, जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2, इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिपीटेड कह देंगे। लेकिन इसी को अगर हम लोग 1 2 3 इस तरह लिखे तो इसको क्या कहेंगे? नॉट रिपीटेड कहेंगे। ये बात क्लियर है? क्लियर है। अब आता है सबसे मेरा पसंदीदा कंसेप्ट नंबर 3। इसमें आपका पूरा डिटेल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर हम लोग लिख देते हैं डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट जब भी रहेगा यानी कि एंड का कंडीशन, और एंड का कंडीशन जब भी रहेगा तो m इंटू एन होगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक लड़का है अभिषेक का ही एग्जांपल ले लिए। यहां पर उसकी प्रेमिका है चांदनी। ठीक है, बीच में चांदनी के बाबूजी है, और यहां पे मान लो कि m रास्ता है बाबूजी तक पहुंचने का और n रास्ता है बाबूजी के को क्रॉस करके चांदनी तक पहुंचने का। अब अभिषेक को चांदनी तक पहुंचना है। ठीक है, तो कितना तरीका है चांदनी तक पहुंचने का वो हमें निकालना है। तो पहले रास्ते से अगर जाएगा, बाबूजी टकराए, छुप करके गया पीछे से, फिर या हो सकता है इस रास्ते से चला जाए और चांदनी से जाकर के मिले, या तो फिर इधर से जाएगा दूसरे वाले से चला जाएगा, या तो फिर इस रास्ते से जाएगा, या तो फिर तीसरे रास्ते से चला जाएगा चांदनी तक। यानी कि टोटल 3 तरीका हुआ। एक और कंडीशन क्या हो सकता है कि ये नीचे वाला रास्ता से जाएगा और इधर चला जाए, फिर नीचे वाले रास्ते से जाए, दूसरे वाले रास्ते में फिर घुस जाए, फिर नीचे वाले रास्ते से जाए और ऊपर वाले रास्ते से चले जाए। यानी कि ओवरऑल कितना तरीका हमें मिला? 6 तरीका मिला। यानी कि हमें जब ये पता चल गया कि टोटल वेज हमारा क्या हो जाएगा? m इंटू एन हो जाएगा। तो आपको पता चला कि यहां पर मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया था, टोटल को मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया था, डिटेल में क्लियर हो गया। तो वही तरीका है कि जैसे हम लोग एक एक करके गिने तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि यहां तो चलो 2 रास्ता 3 रास्ता दे दिया, अगर हम यहां पर 100 रास्ता दे देते और यहां पर हम 10 गो रास्ता दे देते, आप निकाल पाते? नहीं निकाल पाते। अभी नंबर्स में हम आप लोगों को और डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? कंसेप्ट नंबर 3 हो गया। इसे भी कह सकते हो कि जब भी एंड रहेगा तो हम लोगों को गुना करना है, जब भी एंड रहेगा हम लोगों को गुना करना है, और जब भी और रहेगा हम लोगों को प्लस करना है। और ये बात मुझे पता है कि आप लोग 1 करोड़ बार मैं बोलूंगा, आप 2 करोड़ बार भूल जाओगे। तो आपको याद कैसे रखना है? यहाँ पर एंड है तो एंड में यहाँ पे उल्टा देखोगे तो यहाँ पे ना है, और ना कहाँ पे आता है? गुना में आता है। तो अब आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे कि एंड जहाँ पर रहेगा वहां पर गुना करना है। बात क्लियर है? क्लियर है। यही बात को अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझा दूं, नंबर से समझाते हैं तब आप डिटेल में समझ पाओगे। मान लो कि 1 2 3 4 और 5 हम नंबर लिख दिए। अब इसमें से बोल दिए कि हमको एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो आपका तरीका क्या होगा? ऐसे आप देखोगे, या तो 1 2 3 होगा, या तो 1 3 2 होगा, या तो
क्या हो जाएगा, और हो सकता है 1 2 4 हो सकता है, 1 4 2 हो सकता है, 2 4 1 हो सकता है, फिर 1 4 5 करोगे, 1 4 5 1 5 4, इस तरह करके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप अंदाजा नहीं लगा रहे हो कितना तरीका हो जाएगा। तो ये सब पॉसिबिलिटीज है कर पाना, आपका दिमाग भी हैंग हो जाएगा कि हम कितना करें। तो यही सब सवालों का आसान करने का तरीका होता है, करने के लिए हम लोग ये सब कंसेप्ट सिखा रहे हैं। अभी सवाल करवाएंगे इस नंबर पर बेस्ट, अभी मत लिखो इसको, बस समझाने के लिए अभी लिखे थे। और लास्ट वाला हमारा तरीका है कंसेप्ट नंबर 4। कंसेप्ट नंबर 4 इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट या तो ये हमारा और, या हिंदी में कहोगे तो या वाला कंडीशन आएगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि हम लोगों को प्लस करना है, ठीक है। इतना बस याद रखो कि यहाँ पर प्लस करना है, रास्ता वास्ता बनाने की इस बार जरूरत नहीं है। बस जब भी और रहेगा प्लस करना है, एंड रहेगा गुना करना है। आपको याद इससे रहेगा कि एंड लास्ट 2 डिजिट हमको इधर यहाँ पे ना दिखा, ना मतलब कि गुना में आता है तो हमको गुना करना है एंड वाले। यहाँ तक क्लियर है? तो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक किए, वैक्सीन लगाना सही है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। बैक मार जाएगा, सब बेवकूफ आदमी का काम है। और नहीं लगाएगा तो 1-2 साल में मर जाएगा, वो नहीं। सबको लगाना है वैक्सीन। अभी नहीं आ रहा है, 2 महीना 3 महीना के अंदर आएगा। मान लो कि कोविड खत्म होने वाला है नहीं, जो एक बार बीमारी आ गया, टीबी एक बार आया, हमेशा रहेगी नहीं, तो ये रहेगा, हमेशा रहेगा। धीरे धीरे इसकी पावर जो है, कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा जड़ से खत्म हो जाए। वो लिख लिए ना जहां पर एंड होगा। अच्छा वो तो समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन लिखो सीधा कि 1 2 3 4 5 से 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? कितनी संख्या बनाई जा सकती है? थोड़ा सा फास्ट करो जी, ऐसे में काम नहीं चलेगा। हाँ तो लिखते रहो ना, मेरे साथ लिखो। जब रिपीटेशन, हाँ हम अपने से 2 सवाल करवा रहे हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। रिपीटेशन अलो हो, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, पुनरावृत्ति की स्वीकृति हो। और दूसरा हो जाएगा हमारा जब रिपीटेशन अलो ना हो। अलो में होता है स्वीकार करना, ठीक है। तो पहला वाला का सॉल्यूशन। अब लास्ट में लिखना, देखो समझो, बाद में लिखना कि 3 अंकों की एक संख्या बनानी है। किससे किससे? 1 2 3 4 और 5, इसका यूज करके 3 अंकों की संख्या बनानी है। अगर ऐसे प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करो तो कितना बना पाओगे, सोच पाओगे? अभी आपको पता चला कि किस तरह हम लोग नहीं लगा सकते हैं। बेसिक तरीका गाय के 123, फिर 132 करोगे, फिर उसको 321 भी कर सकते हो, फिर 312 भी कर सकते हो। कितना बन जाएगा बताओ? पॉसिबल तो है नहीं। तो इस कंडीशन में हम लोगों को क्या पता करना है? अब देखो वो वाला राजा रानी वाला जो कहानी हम सुनाए थे कि 3 अंकों की संख्या बनानी है, इसलिए 3 बक्सा बना दिए। क्लियर? पहले वाले बक्सों में हम लोग किसको किसको रख सकते हैं? सभी संख्या को रख सकते हैं। 3 अंकों की संख्या 5 को भी रख सकते हैं, 4 को भी, 3 को भी, 2 को भी, 1 को भी। यानी कि पहले वाले संख्या में हम लोग 5 के पांचों संख्या को रख सकते हैं। और जब मेरा रिपीटेशन अलो है तो अगले वाले बक्सों में भी हम लोग 5 को रखेंगे, ठीक है। यहां पर लिख देना, यहां पर लिख देना कि जब व्हेन रिपीटेशन अलो। और डिटेल में समझाने के लिए हम साइड में थोड़ा सा लिख रहे हैं, आप समझ पाओगे। जैसे कि 1 2 3 लिखे, रिपीटेशन जब भी अलो है तो दोबारा हम लोग इसको 1 2 3 बना सकते हैं। बस इस बात को हम समझाना चाहते हैं कि 1 2 3 है तो सेम संख्या को रिपीट करके हम लोग दोबारा से लिख सकते हैं। और रिपीटेशन नॉट अलो मतलब एक संख्या का यूज हो गया तो दोबारा उस संख्या का यूज नहीं होगा। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि पहले वाले बॉक्स में जैसे 1 2 3 4 5 है, ठीक है। यहां पर संख्या क्या क्या हमें दे रखा है? 1 2 3 4 5। तो पहले वाले बॉक्स में तो 5 संख्या रह जाएगा। अब दूसरे वाले में जब रिपीटेशन अलो है उसमें भी 5 संख्या रहेगा, क्योंकि एक संख्या को दोबारा हम लोग रिपीट कर सकते हैं। तो तीसरे वाले संख्या में भी हमारा रिपीटेशन अलो है, इसलिए तब भी 5 ही संख्या होगा। तो हमारा टोटल वेज क्या हो जाएगा बताओ? टोटल वेज मतलब होता है तरीका, कुल तरीका। तो 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 5 25, 25 पंजे 125। तो टोटल 125 तरीका हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर, जब रिपीटेशन अलो था। अब बी वाला समझ लो कि व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलो।
देखो ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम सवाल इंग्लिश में ही आता है, इसलिए मेरे भी दिमाग में इंग्लिश में फिट हो चुका है ये सब चीज़ें, लेकिन हिंदी में काफ़ी हम चेंज करके बता रहे हैं आप लोगों को। अब देखो रिपीटेशन तो अलाउ नहीं है, तो पहले वाले में और संख्या क्या क्या दे रखी है, 1 2 3 4 5, खुद बताओ कि कितना संख्या को पहले वाले में रख सकते हैं, पांचों को रख सकते हैं, तो पांचों को रख दिए। अब देखो रिपीटेशन तो अलाउ नहीं है, यानी कि जो एक संख्या यहाँ पे फिक्स हो गया अब वो दोबारा रिपीट नहीं होने वाला है, यानी कि आगे वाले टर्म में हमारा क्या रख सकते हैं कि 4 संख्या को रख सकते हैं। मान लो कि 1 2 3 4 5 में से पहले वाले में 1 फिक्स हो गया, तो अगले वाले में सिर्फ हम लोग 2 3 4 और 5 को ही रख सकते हैं। फिर अगले वाले में मान लो कि 2 फिक्स हो गया, तो इसके अगले वाले में कितना संख्या को रख पाएंगे, 3 संख्या को रख पाएंगे। तो वही हमको कंफर्म नहीं पता है कि 2 ही होगा, लेकिन इतना कंफर्म जरूर पता है कि इतना में से कोई एक जरूर होगा। बात समझे? तो पहले वाले में 5, दूसरे वाले में 4। अब बताओ कि ये दोनों बॉक्स में 2 को प्लेस तो ले लिया, 2 नंबर, टोटल हमारा यहाँ पे 5 संख्या है, तो 5 संख्या में से 2 संख्या का फिक्स, तो अभी कितना संख्या और बचा हुआ है, 3, तो बस 3 को लिख दिया। अब हम लोग टोटल वेज निकाल देंगे, टोटल वेज। इतना सवाल है इस तरह का कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये। 5 चौके 20, 20 दिए 60, और 60 ही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? एक सवाल और करवा देते हैं इधर साइड में, इतना भाषा नहीं लिखवाते, सीधा हम क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं कि 0 1 2 और 3, इससे एक हमें क्या बनानी है, 3 अंक की संख्या बनानी है, 3 अंक की संख्या बनानी है। और पहला कंडीशन है कि रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ है। इस सवाल को करो, बहुत मजा आएगा। 3 अंक की संख्या बनानी है। पहली बात, पहला वाला बॉक्स में कितना नंबर रख सकते हैं, 4 संख्या रखेंगे, यही कहोगे। लेकिन मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि 0 अगर किसी 3 अंक की संख्या का पहले लगा दोगे तो वो हमारा 2 अंक की संख्या बन जाएगी, वो मैं आपको समझाना चाहता। 0 1 2 ये क्या 3 अंक की संख्या बोलोगे, इसको नहीं बोलोगे। यानी कि हम लोग कंफर्म एक चीज पता चल गया कि यहां पर हम लोग 0 को नहीं ऐड कर सकते, 0 के अलावा जो है उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, किसको, 1 2 3 को ऐड कर सकते हैं, यानी कि 3 संख्या यहां पर रख सकते हैं। और रिपीटेशन अलाउ है, एक संख्या दोबारा आ सकता है। तो दूसरे वाले बॉक्स में तो 0 रख, 1 0 2, इसको संख्या कहोगे कि नहीं कहोगे, 3 अंक की, बिल्कुल कहोगे। यानी कि दूसरे वाले बॉक्स में जब रिपीटेशन अलाउ है तो कितना संख्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसके अगले वाले में यहां भी 4 होगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। तो टोटल वेज कितना हो जाएगा बताओ, 4 3 12 12, 4 3 12 12 चौके 48, तो टोटल वेज कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसी का बी नंबर देख लो कि व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलो, यानी कि रिपीटेशन को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसमें भी तो 0 को हम लोग पहले वाले में नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि 0 को जैसे शामिल करोगे 3 अंक की संख्या को 2 अंक की संख्या बना देगा, तो 0 को नहीं रख सकते, लेकिन 3 संख्या को रख सकते हैं। ठीक है, टोटल मेरे पास 4 संख्या है, कौन कौन, 0 1 2 और 3। 4 संख्या में से एक संख्या का जगह फिक्स हो गया, दोबारा वो नहीं आने वाला है, तो अगले वाले में कितना संख्या रहेगा, 3 रहेगा, क्योंकि 4 में तो 1 का फिक्स हो गया, अगले वाले में 3 रहेगा। अब 2 बक्से में 2 संख्या फिक्स हो गया, अब कितना संख्या बचा हुआ है, 2, तो 2 को यहाँ पर लिख देंगे। तो टोटल वेज बता दो कि कितना हो जाएगा, टोटल वेज बराबर 3 गुने 3 गुने 2, तो 3 3 9 9 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नरेश को कम समझ में आ रहा है, कम समझ में आ रहा है, समझ गए हो समीर, सबको क्लियर है ना, तो नोट करो। क्लियर है आपका? क्वेश्चन हम भेज देंगे छुट्टी में, अभी हम लिख देते हैं। छोटा छोटा सवाल है, जैसे पहला सवाल 10p3, इसका मान हमें चाहिए, नहीं निकाल पाओगे। मैंने np3 का फॉर्मूला क्या बताया था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हमारा n का काम कर रहा है, ये r का काम कर रहा है, तो इसको क्या लिखोगे, 10 फैक्टोरियल, 10 में से 3 जाएगा तो 7 फैक्टोरियल, 10 को 10 गुने 8 गुने 7 फैक्टोरियल लिख दोगे, कोई दिक्कत, नीचे 7 फैक्टोरियल कटा 8 दे क्या हो जाएगा, 80। 80 हमारा इस सवाल का कहाँ पे है, अच्छा 10 × 9 ना, एक मिनट, कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऊपर में 52 है, नीचे में 2 है, यानी कि 2 स्टेप हमको डिक्रीज होना है, तो 52 51, नीचे में 2 × 1, याद आया, सब कहेंगे 52 का आधा क्या हो जाएगा, 26, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 कम 6 2 और 6 25 30, 30 और 2 32 के 2 कैरी 3, 5 दूने 10 और 3 13, 13 से 26 हमारा आंसर हो जाएगा। याद आया ये वाला, इतना इजी क्या था, यही था, नहीं पढ़े थे,
गजब बात कर रहे हो, नहीं पढ़े थे बताओ 12th में? सब बोल के क्या पढ़ते हो जी, भूल जाते हो तो। मैथ बोलने वाला चीज है, छोटा छोटा बात। 10c4 प्लस 10c5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7, 4 बार चले गए नीचे, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6, 5 टर्म नीचे चले गए। क्यों गए 5 टर्म? क्योंकि नीचे 5 है। और नीचे क्या करोगे? 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब काटो इसको, 4 दूने 8, 2 2 खत्म, 3 3 9, 4 दूने 8, 2 2 खत्म, 5 दूने 10 और 3 3 9। यहाँ पर कैलकुलेट करोगे 7 3 21, 21 गुने 10 210 प्लस यहाँ पे 7 6 के 42, 42 दुने 84, 84 गुना 3, 84 गुना 3 क्या होता है जी? 210 प्लस 4 3 12 के 2, कैरी 1 8 3 24 और 1 25, जोड़ दो 2 6 2 2 4, 462 हमारा आंसर होना चाहिए। देखते हैं सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही है। एक और सवाल होगा कहीं पे, नहीं होगा, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते। वीडियो बनाए हैं यूट्यूब में, उनका यूट्यूब चैनल भी हम ही बनवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, NC4 बराबर 17 चालू किए कि नहीं? हो गया। ये हमारा सवाल है, तो n का मान हमसे पूछा है क्या होगा? ऑप्शन इसमें भी लिखना पड़ेगा 5, B 7, C हो जाएगा 8 और D हो जाएगा 3। इसका सॉल्यूशन चाहिए हमें। कैसे करोगे? NC4 है इस बार, P मत देख लेना, P तब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। इसमें क्या करेंगे? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, 3 स्टेप नीचे गया और नीचे क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसा करोगे तो अब पॉसिबल है। अब तो थोड़ा सा दिक्कत ना हो जाएगा ऐसे में। चलो ऐसे भी अगर लगाओगे तो शुरू में 5 रखोगे, फिर 5 में से 1 गया तो 4, एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। नहीं तो ऐसे मत लगाओ, हम तो सीधा बोलेंगे कि n का मान ही ना पूछा है तो n का मान ही दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, एक एक करके चेक कर लेते हैं। पहले 5 को रखोगे तो 5 गुने 4 गुने, नहीं तो 5 गुने 4 ही लिखते हैं। 5 गुने 4 फैक्टोरियल लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। फैक्टोरियल नहीं लिख पाएंगे, 4 स्टेप नीचे जाना है ना, फैक्टोरियल नहीं लिख पाएंगे। 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। तो ये दोनों कट गया, 5 आया। 5 तो 70 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसी तरह चेक करना होगा आप लोगों को। दूसरा वाला चेक करोगे, ऑप्शन नंबर बी, n बराबर 7 जब चेक करोगे तो क्या हो जाएगा? 7C4, 7 गुने 6 गुने 5, नीचे में 4 गुने 3 गुने, अच्छा यहाँ पे एक स्टेप और आएगा ना, ठीक, 2 गुने 1। अब इसको सॉल्व करोगे, 4 4 खत्म, 3 बार में 3 3 खत्म, 7 पंजे 35 आया। ये भी हमारा खत्म हो गया। अब हमें यहीं से अंदाजा लग गया कि 8 अब होने वाला है, क्योंकि अगला स्टेप हमसे यहाँ पर मिलेगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। 8C4, 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5, नीचे क्या हो जाएगा? 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 4 दूने 8, 2 2 गया, 3 दूने 6, 7 पंजे 35, 35 दूने 70, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? n बराबर 8 हो जाएगा। समझे? तो ये सब सवाल को बाय द ऑप्शन ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, 10PR बराबर 720 दे रखा है। देन हमसे पूछा है कि R बराबर व्हाट? P आया, यानी कि ये परमुटेशन का सवाल है। कैसे सॉल्व होगा बताओ? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस R फैक्टोरियल बराबर हमारा क्या है? 720 है। इसमें भी ऑप्शन लिखना पड़ेगा हमको। ऑप्शन क्या क्या है? 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 0। अब यहाँ पर अगर 2 फैक्टोरियल रखोगे, सबसे पहले 720 कितना फैक्टोरियल का मान होता है? आपको याद होता तो आप आराम से 6 फैक्टोरियल का। तो यहाँ पर R बराबर कितना होना चाहिए? 4, क्योंकि 10 में से, हाँ ठीक है, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आ जाएगा ना। नहीं वो नहीं हो सकता है। अच्छा एक एक करके चेक करते हैं ना। अगर यहाँ पर हम कितना रख दे? 2 अगर रख देंगे तो नीचे कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल। तो ऊपर में क्या बचेगा? पहला नंबर अगर हम लोग सॉल्यूशन अगर इसको करें तो क्या लिखोगे? R बराबर 2 मानने पर, R बराबर अगर 2 मानेंगे तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 में से 2 गया तो 8 फैक्टोरियल। सॉल्व करके देखते हैं तो 10 गुने 9 गुने 8 फैक्टोरियल लिखोगे इसको, और नीचे में 8 फैक्टोरियल। तो 8 9 दे तो 90 हुआ। तो इसको तो हम लोग ले ही नहीं सकते। अगला वाला देखते हैं,
कि r बराबर 3 लेने पर, यहाँ पर देखते हैं कि 10 फैक्टोरियल, नीचे 10 में से 4 जाएगा तो लिख ही देते हैं 10 - 4 फैक्टोरियल बराबर क्या लिखोगे? अच्छा 3 ना है, ठीक। तो 10 में से 3 गया तो 7 फैक्टोरियल। इसको क्या लिखोगे? 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 फैक्टोरियल, और नीचे क्या 7 फैक्टोरियल, तो कट जाएगा। तो ये 8 में 72, 72 गुने 10 720, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब देखो जो सवाल हम करवाए थे, सो रही हो अनीता? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं अच्छा नहीं सो रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 सवाल है 1 4 5 8 तथा 9, इससे एक 3 अंक की संख्या बनानी है। क्या बनानी है? 3 अंक की संख्या। इस सवाल को आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है? आप लोगों को बोलना है, सॉल्व हम ही कर देंगे क्योंकि कैमरा में आना चाहिए। पहला है हमारा रिपीटेशन अलो, और दूसरा है रिपीटेशन नॉट अलो। तो जब पहला वाला का सॉल्यूशन आप निकालोगे, 3 अंक की संख्या बनानी है, 3 बक्सा बना देंगे। यहां तक क्लियर? अब 3 बक्सा अगर हम बनाएंगे तो 3 बक्सा मतलब ये सब नंबर से हमको एक संख्या बनाना है 3 अंक का। बताओ कि पहले वाले में जब रिपीटेशन अलो है, पहला वाला यही ना कहा है कि रिपीटेशन अलो है, तो पहले वाले बॉक्स में कितना नंबर आएगा? दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, तो टोटल वेज 5 गुने 5 गुने 5, सेम टू सेम सवाल है जो वहां पे करवाए थे। और दूसरा वाला बी, इसमें क्या है? हमारा रिपीटेशन नॉट अलो है, तो पहले वाले में कितना संख्या हो जाएगा? 5, दूसरे वाले में रीना नहीं बोलती 4, और अगले वाले में 3। क्योंकि यहां पर देखो, एक बार हम इसको डिटेल में क्लियर करें क्या? डिटेल में क्लियर किसी को ऐसा लगता है कि कम समझ में आया तो डिटेल में क्लियर करना है? नरेश नहीं ना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 5 4 और 3, तो हमारा टोटल वेज क्या हो जाएगा? टोटल वेज बराबर 5 गुने 4 गुने 3 बराबर 60। बस हम आपको फिर भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं, जितना बार समझोगे अच्छी बात है। जैसे कि 5 5 5 लिखने का मतलब क्या है? जैसे हम लोग इससे हम लोगों को एक 3 अंक की संख्या बनानी है, ठीक है? 3 अंक की एक संख्या बनानी है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोग 1 4 5 लिख दिए, ठीक है? तो बाद में ये संख्या रिपीट हो सकता है, इसलिए मैंने उसको लिखा है, ठीक है? और यहां पर क्या हो जाएगा कि एक संख्या को जो हम लोगों ने लिख दिया वो बाद में रिपीट नहीं होगा, 145 दोबारा फिर रिपीट नहीं होने वाला है। बात क्लियर है? और इसके अलावा एक सवाल यहां पर ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। इस सवाल है 0589 0589, इससे एक बनाना है 3 अंक की संख्या। पहला कंडीशन है रिपीटेशन अलो, नहीं बना पाओगे इसको? रिपीटेशन नॉट अलो। तो पहला वाला का जब सॉल्यूशन निकालोगे, ए का 3 अंक की संख्या बनानी है, 3 बक्सा बना दिए, रिपीटेशन अलो है। अब बताओ कि पहले वाले में क्या होगा? 3 होगा। 3 क्यों होगा? क्योंकि 0 इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि 0 अगर किसी 3 अंक के संख्या का पहले लगा देंगे तो वो संख्या को 2 अंक का बना देगा। तो यहाँ पर हमारा 0 तो नहीं होने वाला है दोस्त, होने वाला क्या है? 5 8 9, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। अब रिपीटेशन अलो है तो अगले वाले में कितना नंबर आ जाएगा? अब तो 0 आ सकता है इसमें, तो 4 संख्या अगले वाले में, फिर 4 संख्या, तो टोटल वेज क्या हो जाएगा? 4 चुके 16, 16 3 48, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और बी यहीं पे बना देते हैं। अब इसमें रिपीटेशन नॉट अलो है, 0 को तो शामिल नहीं कर पाएंगे, 3 अंक की संख्या बना रहे तो 0 अगर शामिल नहीं होगा तो 3 संख्या रहेगी। अब 4 संख्या में से पहले वाले बॉक्स में एक संख्या फिक्स हो गया, तो अगले वाले बॉक्स में कितना संख्या होगा? 3, तो 3 मैंने लिख दिया। अब 4 संख्या में से 2 संख्या, 2 बॉक्स अपना जगह ले लिया। अब अगले वाले में कितना होगा? 2 होगा। तो टोटल वेज क्या हो जाएगा? TW, ठीक है? TW टोटल वेज 3 3 9 9 2 18, सेम तो है जी, सेम आंसर है। वहां पर भी तो सेम आंसर आया था, नोट करो।